वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। बेटा आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि पहले आपको इक्वेशंस बनानी होती हैं। इक्वेशंस बनाने के बाद में आपने उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जितने ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना बेटर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इसने कहा दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस 26 है। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी किसी दो चीजों के बीच में डिफरेंस होगा तो इसका मतलब उनमें कोई चीज बड़ी है और कोई चीज छोटी है, क्योंकि इक्वल चीजों के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑलवेज जीरो का होता है। और अगर आपका डिफरेंस पॉजिटिव 26 आ रहा है, मतलब प्लस की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा है, मतलब कि माइनस किया है। आगे बढ़ते हैं। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब क्या कहता है कि एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स बड़ा है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, और बहुत ध्यान से करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। लिखने के प्रॉपर तरीके पर ही हमें मार्क्स मिलते हैं। अब यहां पे लिखेंगे लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स एंड दी स्मॉलर नंबर बी वाई। अब खुद समझदार हो, मैंने कहा कि जब भी डिफरेंस के बारे में बात करता है तो टू नंबर्स के बारे में बात हो गई। टू नंबर्स में एक नंबर लार्जर हो गया, एक स्मॉलर हो गया, तो आपने लार्जर को x मान लेना है और स्मॉलर को y मान लेना है। फिर यहां पे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपके पास में क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखेंगे डिफरेंस। यही है हमारे पास में, डिफरेंस हमारे पास में आ गया। यहां पे इस चीज का ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 26 है, तो इसको आप यहां पे क्या कर देंगे, गिवन कर देंगे। अब डिफरेंस का मतलब मैंने बताया था, अगर प्लस का डिफरेंस आ रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो x में से आपने y को सब्ट्रैक्ट करना है और यहां पे लिख देना है 26। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। होपफुली सभी को समझ आ गया होगा कि अभी तक हमने यहां पर क्या किया है। ये पहला फेस आ गया। हर क्वेश्चन के अंदर 2 फेसेस बनेंगे, क्योंकि 2 सिचुएशंस जब वो देगा तभी 2 इक्वेशंस बनेंगी। तो अब आपके पास में क्या लिखा हुआ है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्लियर है? यहां पे लिखोगे वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब इससे क्या बात बनेगी, ध्यान से देखिए। आपका लार्जर नंबर x है और जो आपका स्मॉलर नंबर है y है। अब बड़ा वाला जो नंबर है वही छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। यह बात आपको समझनी है क्वेश्चन को पढ़ के, कि हम इस तरीके से कैसे करें। सर ये कंफ्यूजन बहुत होती है कि x की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या y की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात समझो, अगर मैंने यहां पे लिखा 30 और यहां पे लिख दिया 10 और दोनों के बीच में लगा दिया इक्वल्स टू, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो स्मॉलर वाली तरफ होती है। तो स्मॉलर वाली तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये दोनों की दोनों जो टर्म्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी। इसलिए x आपका क्या है, लार्जर नंबर। उसने क्या कहा, एक जो नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर के, तो 1 नंबर की जगह आ जाएगा लार्जर नंबर और अदर का मतलब हो जाएगा स्मॉलर नंबर। तो आपने लार्जर को स्मॉलर के इक्वल रख दिया, पर दोनों बराबर तो नहीं है, तो 3 टाइम्स है, इसलिए आपने छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जिनको ये इक्वेशंस बनानी आ गई, समझ लो क्वेश्चन उनका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। तो ये आपकी इस क्वेश्चन की कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर आपके पास में इसको सॉल्व करने, इन दोनों को सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम सीख चुके हैं, पर देखते हैं कैसे लिखते हैं हम उसको। अब यहां पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1। 2 की वैल्यू को आपने उठा करके किस में यूज कर लिया, 1 में यूज कर लिया। तो देखो x की जगह आपने यूज करना है 3y, तो x की जगह यहां पे लिख दिया 3y, माइनस का माइनस आ गया, y की जगह y आ गया, इक्वल्स टू आपके पास में 26 है, 26 लिख दिया।
अब आप देखो यहां पर 3y में से y चला जाएगा तो 2y बचेगा, 2y इज इक्वल टू 26 आ गया। तो आपकी जो y की वैल्यू है वो 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 13 आ गई। अब आपने क्या करना है, पुट कर देना है y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट करोगे बेटा, 2 में पुट करोगे, जिससे आपको x मिलेगा 3 इंटू में 13 इज इक्वल्स टू बेटा मिल गया 39। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू आई है 39 और y की वैल्यू आई है 13। तो इसका जो आंसर लिखने का फॉर्मेट है ना वो बहुत ध्यान से, इसके नीचे आपने कैसे लिखना है, देयरफॉर यहां पर लिखोगे लार्जर नंबर इज 39 एंड स्मॉलर नंबर इज 13। तो अगर आप इस तरीके से प्रॉपरली आंसर लिखोगे तो आपका एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हर एक क्वेश्चन को करना है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।